हेलो और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द सिनेमा कल्ट में। सबसे पहले तो आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ है कि मैं बहुत ही जल्द रेगुलर होने वाला हूं और मैं हर 4 दिन में एक वीडियो डालने की कोशिश तभी करूंगा। एंड अब बैक टू द मूवी। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2016 में आई किलिंग ग्राउंड मूवी को, जो कि एक हॉरर थ्रिलर जॉनरे की मूवी है। IMDb पे इसे मिले हैं 5.8 आउट ऑफ 10 स्टार्स और इसका मेटाक्रिटिक स्कोर है 59%। सड़े हुए टमाटर पर यह है 74%, फ्रेश विथ 45% ऑडियंस स्कोर। तो अब बिना किसी देरी किए हिट द इंट्रो। मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस मूवी में 2 स्टोरीज पैरेलल चलती है, लेकिन मैं पहले सेकंड स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको मूवी की स्टोरी समझने में कोई दिक्कत ना हो। मूवी शुरू होती है एक फैमिली को दिखाते हुए, जिसमें रॉब, उसकी पत्नी मार्गरेट, उनकी बड़ी बेटी एम और उनकी छोटी बेटी ओली जो कि 1 से 3 साल की थी। ये लोग कैंपिंग करने गंगली फॉल्स नामक एक जगह पे आए हुए होते हैं। फिर हम एम को देखते हैं जिसे फोटो खींचने का बहुत शौक था और उसके पिता को दाल चावल बहुत पसंद थे, जो कि वो रात को खाने के लिए बना रहे थे। रात को पूरी फैमिली बॉनफायर के मजे उठा रही होती है, तभी रॉब उनको उसी फॉल्स में हुए मैसेकर के बारे में बताता है, जिसमें वहां के स्थानीय लोगों को गन पॉइंट के ऊपर फॉल्स के एज तक ले जाया जाता है और उन्हें वहां पर मार दिया जाता है, जिसे सुनकर एम थोड़ा डर जाती है। अगली सुबह हम लोग रॉब, मार्गरेट और ओली को ट्रैकिंग पर जाता हुआ देखते हैं, पर एम उनके साथ नहीं जाती। जब एम अपने फोन में फोटोज को देख रही होती है तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो अपने कार में जाकर बैठ जाती है और वहीं पर उसे नींद आ जाती है। फिर हम वहां पर 2 लोगों को एक लो राइडर ट्रक में आता हुआ देखते हैं, जिसमें से दड़ियल बाबा का नाम जर्मन था और लुक्खे से दिखने वाले का नाम चूक था। उनके ट्रक की केज में हम एक बेंजो नाम के कुत्ते को भी देखते हैं। चूक वहां पड़ी कार को चेक करता है और उसे उसके अंदर एम दिखाई देती है, जिसे देखकर उसकी नीयत खराब हो जाती है, ठरकी साला। फिर जर्मन चूक को उस लड़की को किसी प्राइवेट जगह ले जाने को कहता है ताकि वो दोनों उसके साथ अपना गंदा काम कर सके, जिसका मतलब ये दड़ियल बाबा भी हरामी है। चूक जर्मन से कहता है कि पर तुम इसके लिए जेल भी जा चुके हो, तो जर्मन उसे कहता है कि तभी तो मैं मेरी गलतियों से सीखा हूँ। इसका मतलब ये लोग पहले भी किसी लड़की के साथ ऐसा कर चुके हैं। जिसके बाद जर्मन चूक को कार के पास छोड़ के एम के टेंट में छानबीन करने जाता है, लेकिन चूक कार के दरवाजे पर नॉक करने लगता है, जिसे सुनकर एम उठ जाती है। वो चूक को कार से दूर हटने के लिए बोलती है, पर चूक उसे हवस भरी निगाहों से देखने लगता है, जिसे देखकर एम समझ जाती है कि उसके दिमाग में कौन सी घटिया बातें चल रही है। चूक कार का दरवाजा बजाते हुए एम को कार से बाहर निकलने के लिए बोलता है, पर एम कार का हॉर्न जोर जोर से बजाने लगती है, जिसे जर्मन और एम के पेरेंट्स, जो कि अभी तक आधे रास्ते ही पहुंचे थे, सुन लेते हैं। जर्मन अपने ट्रक से राइफल लाता है और गन पॉइंट के ऊपर एम को कार से बाहर आने के लिए कहता है। तभी वहां एम के डैड आ जाते हैं, लेकिन जर्मन उसे मारकर बेहोश कर देता है। जिसके बाद हम मार्गरेट को देखते हैं, जो ओली को टेंट के अंदर छोड़ देती है ताकि ओली सेफ रह सके। जिसके बाद वो जंगल बुक के मोगली की तरह दौड़ते हुए जाती है और सीधा चूक के ऊपर कूद जाती है, लेकिन जर्मन के पास बंदूक थी, जिस वजह से मार्गरेट चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती और ये दोनों उन तीनों को रस्सियों से बांधकर बंदी बना लेते हैं। फिर जर्मन और चूक उन्हें गन पॉइंट के ऊपर स्टोन क्रीक की तरफ ले जाते हैं। वहां ये लोग सबसे पहले तो रॉब को एक पेड़ से बांधते हैं, जिसके बाद ये दोनों कमीने मार्गरेट और एम का रॉब के आंखों के सामने रेप करते हैं। फिर ये लोग मार्गरेट को भी पेड़ से बांध देते हैं और चूक एम के फोन में फोटोज चेक कर रहा होता है, तभी उसे ओली की फोटो दिखती है। वो जर्मन को इसके बारे में बताता है। फिर जर्मन मार्गरेट से ओली के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती। जर्मन चूक को राइफल उठाने के लिए कहता है। फिर वो रॉब के सिर के ऊपर एक बियर कैन रख देता है और चूक को उसे शूट करने के लिए कहता है, लेकिन रॉब के हिलने की वजह से कैन गिर जाता है। जर्मन रॉब को मार के फिर से उसके सिर के ऊपर कैन रख देता है, लेकिन कैन फिर से गिर जाता है और चूक की सटक जाती है और वो रॉब के सीधा खोपड़ी में गोली मार देता है, जिससे रॉब की वहीं मौत हो जाती है। फिर जर्मन अब मार्गरेट के सिर के ऊपर कैन रखता है, लेकिन मार्गरेट के बार बार हिलने के वजह से जर्मन उसे एक झापड़ मारकर बेहोश कर देता है एंड फिर उसके सर पर कैन रखकर खुद निशाना लगाता है, लेकिन उसका निशाना नहीं लगता। जिस पर चूक उसे चिढ़ाता है कि उसकी उम्र हो गई है और उसे चश्मा लगा लेना चाहिए। तो गुस्से में जर्मन मार्गरेट के सीने में गोली मार देता है, जिसके बाद वो कमीना एम को भी सर पे शूट करके जान से मार देता है और यहाँ रॉब की मैसेकर वाली कहानी सच में सच हो जाती है। इसके बाद जर्मन और चूक ओली को ढूंढने टेंट में जाते हैं, लेकिन वो उन्हें वहां नहीं मिलता और यहाँ पर सेकंड स्टोरी खत्म हो जाती है और अब हम लोग प्रेजेंट स्टोरी को देखेंगे। हम लोग एक कपल इयान और उसकी गर्लफ्रेंड सैम को देखते हैं, जो कि न्यू ईयर पे कैंपिंग करने के लिए गंगली फॉल्स जा रहे होते हैं,
जहाँ पर पहली फैमिली कैंपिंग करने गई थी। रास्ते में वो लोग बियर खरीदने के लिए रुकते हैं, जहाँ पर पार्किंग में जर्मन की ट्रक खड़ी थी। सैम के ऊपर जर्मन का कुत्ता बैंजो भौंकता है और सैम बियर लेने के लिए बार के अंदर जाती है। हम जर्मन को बार से आता हुआ देखते हैं। फिर इयान उससे गंगली फॉल्स का रास्ता पूछता है, लेकिन जर्मन उसे स्टोन क्रीक पर जाने के लिए कहता है, जहां उसने पहली फैमिली को मारा था। फिर इयान एंड सैम वहां से बियर खरीद कर चले जाते हैं। रास्ते में सैम इयान को अपनी फालतू स्टोरी सुना के पका रही होती है। तभी इयान का ध्यान अपने कार के मिरर में जाता है। उसमें वो देखता है कि जर्मन उनकी कार का पीछा कर रहा था। उसी चक्कर में उसका ध्यान रोड से हट जाता है, लेकिन इयान एक ड्रिफ्ट मारकर कार का एक्सीडेंट होने से उसे बचा लेता है और जर्मन की गाड़ी वहां से आगे निकल जाती है। तो इयान को लगता है कि शायद वो कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था। रास्ते में उन्हें पहली फैमिली की कार भी दिखाई देती है, जिसके बाद वो लोग उसी के पास में अपनी कार पार्क करके कैंपिंग साइट की तरफ जाते हैं, जहाँ उन्हें पहली फैमिली का टेंट दिखता है। शाम को इयान जब बॉनफायर के लिए लकड़ी लेने जंगल में जाता है तो उसे ओली की कैप वहाँ पड़ी मिलती है। फिर हम जर्मन एंड चूक को देखते हैं, जो एक शॉप के बाहर किसी लड़की को गंदी नज़र से देख रहे होते हैं। सीन कैंपिंग साइट पर शिफ्ट होती है, जहां पर सैम एक बियर कैन को अपनी रिंग से खोलने की कोशिश करती है, जिस वजह से इयान उसे अपना पुराना कैन ओपनर देता है, जिसके अंदर एक चाकू भी था। फिर हम 31st नाइट को जर्मन और चूक को दो लड़कियों के साथ एक बार में देखते हैं, जहां पर चूक एम के फ़ोन से उनकी फ़ोटो ले रहा था और जर्मन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। फिर जर्मन एंड चूक जब टॉयलेट में जाते हैं तो जर्मन चूक के हाथ से फ़ोन लेकर उसे तोड़ देता है और गुस्से में कहता है कि तुम्हारी इस छोटी छोटी गलतियों के कारण मैं फिर से जेल नहीं जाने वाला, और उसे कहता है कि वो अगली बार से ऐसी कोई भी हरकत न करे जिससे कोई उन पर शक करे। जिसके बाद बाहर न्यू ईयर का काउंटडाउन शुरू हो जाता है और चूक एक लड़की को बिना उसके इजाज़त के किस करता है एंड वो लड़की उसे हट कुत्ते की शक्ल के बोल के वहाँ से चली जाती है। फिर हम लोग इयान को देखते हैं, जो रात को 1 नंबर करने के लिए टेंट से बाहर निकलता है। तभी उसे पास ही के टेंट से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, जो कि पहली फैमिली का टेंट था। जब वो वहाँ पर जाता है तो देखता है कि एक पिग वहाँ पड़े खाने को खा रहा था। जिसके बाद इयान अपनी कार को चेक करने जाता है और वो देखता है कि उसके कार के टायर किसी ने पंक्चर कर दिए थे। अगली सुबह इयान कार को ठीक करने की कोशिश करता है और सैम को उनका सामान लाने के लिए कहता है। जब सैम उनका सामान लेकर आ रही होती है तभी हम ओली को उसके पीछे देखते हैं, जो कि सैम का पीछा करते करते वहीं नीचे गिर जाती है। उस वक्त तो सैम ओली को नहीं देख पाती, पर जब वो फिर से इयान के लिए पानी लेने टेंट में जाती है तब उसे ओली दिखती है, जो कि जख्मी हालत में थी। जिसके बाद वो इयान को मदद के लिए बुलाती है, लेकिन इयान इतनी सी बच्ची से, जो कि बोल भी नहीं सकती, उससे राहुल गांधी की तरह फालतू के सवाल पूछने लगता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ है। जिसके बाद वो सैम को उसे साफ करने और नैपी क्रीम लगाने के लिए कहता है। कार ठीक न होने पर इयान रॉब की कार यूज़ करने का सोचता है, लेकिन उसमें कीज़ नहीं थी। तो इयान कार की कीज़ लेने टेंट में जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर चूक पहुँच जाता है, जो घर पर गॉन हंटिंग का लेटर छोड़ के आया था, जिसे जर्मन पढ़ लेता है और वो बैंजो के साथ फॉल्स की तरफ निकल जाता है, जहाँ पर चूक गया था, क्योंकि उसे पता था कि चूक इतना बधिर है कि वो अकेला कुछ न कुछ गलती तो ज़रूर करेगा। यहाँ चूक इयान और सैम के सामने खुद को एक पिग हंटर बताता है, जिसके बाद इयान और सैम उसकी मदद मांगते हैं। तभी ओली को इनके पास देखकर चूक शॉक हो जाता है और वो उन्हें झूठ बोलता है कि उसने ओली की फैमिली को 3 दिन पहले स्टोन क्रीक की तरफ जाते हुए देखा था। वो इयान को कन्विंस कर लेता है कि वो लोग उसकी फैमिली को ढूंढने स्टोन क्रीक पर जाएंगे। फिर चूक अपनी राइफल लेके इयान के साथ उन्हें ढूंढने निकल जाता है। स्टोन क्रीक पर इयान को उस फैमिली की डेड बॉडीज दिखती है और उसकी बुरी तरह फट जाती है, लेकिन चूक देखता है कि वहाँ पर मार्गरेट की बॉडी नहीं थी, जिसका मतलब मार्गरेट शायद जिंदा थी और उनका राज खुल सकता था। तभी चूक की नज़र ब्लड ट्रेल्स पर जाती है, जिसे फॉलो करके वो मार्गरेट की बॉडी तक पहुँच जाता है और वो देखता है कि मार्गरेट में थोड़ी जान बची हुई थी। इयान मार्गरेट की मदद कर ही रहा होता है, तभी चूक इयान के सामने मार्गरेट को शूट करके मार देता है। इयान चूक से कहता है, तो अब क्या तुम मुझे भी मारोगे? तो चूक इयान से कहता है कि इतना जल्दी नहीं, पहले तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड का तुम्हारे सामने रेप करूंगा, उसके बाद तुम्हें मौत के घाट उतारूंगा। फिर चूक उसे गन पॉइंट पर अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर इयान चूक को धक्का देकर वहां से भाग जाता है और चूक उठते ही राइफल लेकर इयान के पीछे भागता है। सीन सैम पर शिफ्ट होती है और हम वहां पर जर्मन को आता हुआ देखते हैं, जो कार का शीशा तोड़कर सैम को बाहर बुलाता है। लेकिन सैम इयान के दिए हुए कैन ओपनर प्लस नाइफ से जर्मन पर हमला करती है और ओली को लेकर स्टोन क्रीक की तरफ भागती है। जर्मन अपने कुत्ते बैंजो को सैम के पीछे छोड़ देता है, लेकिन रास्ते में बैंजो किसी पिग के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से सैम को भागने का मौका मिल जाता है। दूसरी तरफ चूक गोली चलाता है और उसे लगता है कि उसने इयान को शूट कर दिया है, लेकिन वो गोली सीधा जर्मन को लगी थी,
तभी ओली के रोने के वजह से चूक सैम की तरफ बढ़ता है और उसे पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है। इयान जर्मन की गन से चूक को शूट ही करने वाला था, तभी वो चूक को खुद की तरफ आते हुए देख लेता है और फटाक से छुप जाता है। यहाँ अपनी गोली से अपने भाई को मरता देखकर चूक को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, और यहाँ ओली जोर जोर से रोने लगती है, जिस वजह से चूक का दिमाग सटक जाता है और वो सैम से ओली को छीन के किसी बॉल की तरह नीचे पटक देता है। फिर जर्मन चूक को उसे शूट करने के लिए बोलता है, पर चूक कहता है कि वो अपने भाई को नहीं मार सकता, पर जर्मन उससे कहता है कि वो इतना दर्द नहीं सह सकता, तो इसलिए वो उसे शूट कर दे, और चूक किसी तरह अपने भाई को शूट करके मार देता है। फिर वो सैम को लेके वहाँ से चला जाता है और उसे उसी जगह ले जाके बांध देता है जहाँ पर उसने पहली फैमिली को मारा था। वहाँ पर वो सैम का रेप करने का सोचता है, लेकिन अचानक से उसका प्लान चेंज हो जाता है और वो सैम को अपने साथ गाड़ी में लेके जाता है। दूसरी तरफ हम इयान को देखते हैं, जो जर्मन से उसकी कैरेज ट्रक की चाबियां लेता है और ओली को किसी दलित की तरह अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। फिर वो जर्मन का ट्रक लेके वहाँ के कांस्टेबल फाउलर के पास जाता है और उसे अपने साथ घटी सारी आपबीती बताता है। जिसके बाद कांस्टेबल फाउलर और एक और पुलिस वाला इयान के साथ सैम को ढूंढने निकलते हैं। यहाँ सैम कार में चूक को डिस्ट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से चूक का ध्यान रोड पे से हट जाता है और उनकी गाड़ी एक पेड़ से ठुक जाती है। फिर जब सैम को होश आता है तो वो देखती है कि चूक कार में नहीं था और उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील से बंधे हुए थे। फिर सैम कार की हेडलाइट्स ऑन कर देती है, जिससे इयान सैम की कार को देख लेता है। इयान सैम के पास जाने के लिए कार से उतर ही रहा होता है, पर कांस्टेबल उसे कार में ही बैठने के लिए कहते हैं और खुद सैम के पास जाने लगते हैं। एंड तभी एक गोली सीधा कांस्टेबल फाउलर के खोपड़ी में आके घुसती है, जिसके बाद चूक वहाँ पर गोलियों की बारिश कर देता है, जिसमें से एक गोली इयान को उसके शोल्डर में जाके लगती है और दूसरा पुलिस वाला उसके अंदर मारा जाता है। फिर चूक इयान और सैम को अपने साथ गन पॉइंट पर कार में बिठाता है और सैम को कार चलाने के लिए कहता है। कार में सैम इयान से ओली के बारे में पूछती है, लेकिन इयान उससे कहता है कि वो ओली को अपने साथ नहीं ला पाया। तभी हम देखते हैं कि जर्मन का कुत्ता बेंजो ओली के पास आकर बैठ जाता है, विच मीन्स कि अब वो उसकी रक्षा करेगा। रास्ते में सैम कार की स्पीड बढ़ाने लगती है, जिससे चूक को धक्के लगने लगते हैं, तो वो उसे स्पीड कम करने के लिए कहता है, लेकिन सैम GTA के टॉमी की तरह कार को पलटा देती है, जिससे कार का एक्सीडेंट हो जाता है और इयान बेहोश हो जाता है। सैम और चूक जख्मी हालत में कार से बाहर निकलते हैं, जिसके बाद उन दोनों में हाथापाई हो जाती है और एंड में सैम पास पड़े पत्थर से चूक के थोबड़े का कचुम्बर बना देती है और चूक वहीं नर्क सिधार जाता है। जिसके बाद सीन एक हॉस्पिटल की तरफ शिफ्ट होती है, जहां पर इयान और सैम को भर्ती किया गया था। सैम उठकर इयान के रूम में जाती है और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और मूवी वहीं ख़त्म हो जाती है। मूवी की स्टोरी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसलिए इसकी कोई थ्योरी नहीं है, सिर्फ कुछ सवाल है जिनके मैं आपको जवाब दे देता हूँ। तो सबसे पहले तो जर्मन और चूक फैमिलीज को क्यों मारते थे और वो कौन थे? जर्मन और चूक भाई होने के साथ साथ एक नंबर के जूते थे, मतलब साइकोस थे, और उनकी एकदम अजीब सी फैंटेसी थी। वो वहाँ कैंपिंग करने आए कपल में से लड़की के बॉयफ्रेंड या पति के सामने उस लड़की का रेप करते, जिसके बाद वो उन दोनों को साथ में जान से मार देते। पर मूवी की एंड में आखिरकार उनके ही बम्बू लग गए। और आखिरी सवाल है कि ओली के साथ क्या होगा? तो मेरे ख्याल से शायद जर्मन का कुत्ता बेंजो उसका ध्यान रखेगा जब तक वो किसी को न मिल जाए। इसी के साथ सारे सवाल यहीं समाप्त होते हैं और ये था मेरा किलिंग ग्राउंड मूवी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद डिटेल्स। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी ज़रूर पसंद आई होगी। अब हमेशा की तरह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा दो, ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चले। और आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, या अगर आपको कोई ऐसी स्लैशर या हॉरर मूवी पता है जिसको अभी तक यूट्यूब पे किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं किया और अगर आप चाहते हो कि मैं वो एक्सप्लेन करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में उसका भी नाम बताओ। एंड अगर आपको जानना है कि मेरे आने वाली वीडियोस किस मूवीज़ पर होने वाली है तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेन की गई मूवीज़ की लिंक्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए स्टे विद द कल्ट।